हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड टुडे वी विल गो फर्दर। देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस रह गया है और वो मुश्किल से 5 to 6 मिनट का टॉपिक है। उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसे हम सीख लेंगे और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलेंगे। देखिए, वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक फर्दर और एक फार्दर। एक होता है फर्दर, एक होता फार्दर। तो देखिए, एक बार इनको भी देख लेंगे हम कि ये है क्या। जैसे अभी भी हमने बोला कि टुडे वी विल गो फर्दर, राइट। तो देखिए, हम आपके सामने पहले ये दो वर्ड बता देते हैं कि ये होते क्या हैं। इन दोनों वर्ड्स को देखिए, एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर, राइट। देखिए, ये आपके सामने दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट। तो देखिए, ये जो है ये होता है दूरी से संबंधित। किससे? दूरी से। ये दूरी से संबंधित होता है, ठीक है। रिलेटेड टू डिस्टेंस, रिलेटेड टू डिस्टेंस हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटेड टू डिस्टेंस, ये लिख सकते हैं हम। ये होता है भाई, राइट। अब देखिए, और ये जो होता है ये होता है आगे की ओर। ये होता है आगे की ओर, आगे की ओर। जैसे कि यदि हम बोले कि मेरा जो मेरा इरादा था वो आगे पढ़ने का नहीं था, पढ़ाई करने का। जैसे आगे हम स्टडी करते हैं कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई करना। मान के चलिए किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में उसका इंटेंशन नहीं है आगे पढ़ाई करने का, तो वो बोलेगा कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई करना। कि वो बोलेगा कि माई इंटेंशन, ऐसे बोलेगा, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू फर्दर स्टडी, ऐसे बोलेगा, राइट। तो ये जो फर्दर है, ये जो आपके सामने फर्दर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आगे की ओर बढ़ना। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है फार्दर, इसका मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दूरी से संबंधित, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि टुडे वी विल गो फर्दर, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो ये जो है, ये आपके सामने ये दोनों वर्ड है, फर्दर और फार्दर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इन्हें नोट कीजिए। और अब हम सीखेंगे सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। देखिए, हम इसे मिटा देते हैं एक बार। देखिए, आगे चलेंगे हम, राइट। चलो देखिए, हम पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि ही वॉज, हम लिखेंगे ही वॉज रीडिंग, हम लिखेंगे ही वॉज रीडिंग ए बुक। हमने ये लिखा, ही वॉज रीडिंग ए बुक। तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है भाई? एक्टिव वॉइस है, राइट। उसके बाद हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है? पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। देखिए, ये जो ए बुक है, ये जो ए बुक है, ये क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। और ये जो रूल होता है इसका जो रूल होता है वो क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर, उसके बाद में बीइंग, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट।
राइट। देखिए आज आप ये भी समझ लीजिए कि जो पैसिव वॉइस होता है किसी भी कंटिन्यूअस का, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बीइंग इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि वो जो पैसिव वॉइस है वो कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए बीइंग, ये जो आईएनजी फॉर्म होगा, ये जो बीइंग लगा हुआ है, ये जो बीइंग इसमें यूज होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि काम जो है वो रहे की फॉर्म में है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, राइट। मान के चलिए आपने सिर्फ इतना लिख दिया, जिससे कि एक बार सुनिए ध्यान से, आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि ए बुक वॉज, ये बीइंग का यूज नहीं किया आपने, ए बुक वॉज रीड, ए बुक वॉज रीड बाय हिम, ये चीज है। तो इससे क्या होगा आपको ये पता नहीं चलेगा, आप सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आपके सामने पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम इसे तब कहेंगे जब हम इसके अंदर बीइंग का यूज करेंगे। देखिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस ले लीजिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें बीइंग का यूज करना ही पड़ेगा, तभी हमें उससे पता चलता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है कंटिन्यूअस का, राइट। तो देखिए ये है, तो अब जो हम करेंगे इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो देखिए बिना ये जो बीइंग है इसके बिना हम बना ही नहीं सकते। तो सब्जेक्ट प्लस में वॉज प्लस में वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ही वॉज रीडिंग ए बुक, तो देखिए यहां से हम इसे इधर लाएंगे, तो देखिए ए बुक वॉज, क्योंकि ये जो बुक है, ए बुक जो है ये सिंगुलर है हमारे लिए, तो ए बुक वॉज बीइंग रीड। देखिए ये जब वॉज बीइंग है, इसके बाद जो देखिए रीड की तीनों फॉर्म जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, तीनों फॉर्म तो सेम होती है ना रीड की। तो ये जो वॉज बीइंग है, इसके बाद जो ये है ये V3 है, ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ए बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है, परेशान नहीं करता ज्यादा टॉपिक। कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी होता है, चाहे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए, चाहे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए, राइट। देखिए सब्जेक्ट प्लस में वॉज प्लस में वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें यदि हम निगेटिव का यूज करेंगे तो निगेटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ निगेटिव में क्या होगा, देखिए निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज नोट होगा, या तो वर नोट होगा, वर नोट, और उसके बाद में बीइंग हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, बीइंग हो जाएगा, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो इतना सीखा हमने, इसमें कुछ भी खास नहीं है ऐसा कि ज़्यादातर इसमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, ऐसा नहीं होता इसमें कुछ भी, राइट। आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-12 सेंटेंस हो जाता है, राइट। आगे चलते, तो ये जो है ये हो गया, ये सिंपल का, ये नेगेटिव का, ओके। तो ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इसके लिए मैंने अलग से क्लास इसीलिए नहीं रखी क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये कोई ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, व्यापक नहीं है ज़्यादा। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को मैथमेटिकली भी देखेंगे और एक अच्छी सी अप्रोच के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बिफोर और आफ्टर में कन्फ्यूजन होता है। देखिए आप इसे नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैं चेक करता हूं सब कुछ सही है क्या, ठीक है। देखिए आगे चलेंगे भाई हम, आप फोकस बनाए रखिए, सीखते हुए चलिए। देखिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, और जितना भी आपकी समझ में आता है उसे नोट जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए
ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा, इसको हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपने बुक्स में देखा होगा, अक्सर सेंटेंस मिलते हैं हमें, जिससे कि एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। देखिए एक सेंटेंस देखा होगा हमने कि सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, हमने ये लिखा, सूर्य निकल चुका था। तो देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आप पास्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी इशारा कर रहे हैं कि जब आप उस सिचुएशन में थे या आप उस कंडीशन में थे, या आप किसी स्थान का नाम लीजिए कि मान के चलिए आप दिल्ली गए और वहां पर आपने एक टाइम रखा कि हम पहुंच जाएंगे भाई तब तक, ठीक है, लेकिन आपने बोला भाई सूर्य तो निकल चुका था। तो ये जो है आप लाइन ऑफ स्टैंडिंग जो अभी है, ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए जिससे कि यदि आप इस पॉइंट पे यहां पर खड़े हैं, इस पॉइंट पे ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आप खड़े हैं, राइट, ये यहां पर यदि आप खड़े हैं तो ये जो है ये LOS है, लाइन ऑफ स्टैंडिंग, यानी कि खड़े होने की लाइन। यहां पर आप खड़े हैं तो ये यदि प्रेजेंट को शो कर रहा है, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसे मैथमेटिकली सीखेंगे हम। आज के बाद आपको आफ्टर में और बिफोर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये केवल यही सेंटेंस ना, यही अपने आप में एक इशारा कर रहा है कि इसका मतलब सूर्य निकल चुका था, यानी कि कोई काम होना था लेकिन उसके पहले यह काम हो गया। मान के चलिए आप बोल रहे कि यार सूर्य तो निकल चुका था हवा पहुंचने से पहले, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि सूर्य निकल चुका था, इसका मतलब ये है कि किसी काम के होने से पहले ये काम हो चुका है जो आपने सोचा होगा। तो देखिए, और आप यहां पर खड़े होकर बता रहे हैं, जिससे कि आप बोलते हैं, एक सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसे हम दोबारा बना लेंगे। एक सेंटेंस हम ऐसे भी लिखेंगे जिससे कि देखो कि मेरे जागने से पहले, मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, ठीक है। मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, आपने ये लिखा, ठीक है। देखिए समझते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था। तो देखिए आप ये जो इंसिडेंट आपके साथ है, ये जो घटना है, आप इसे बता रहे हैं यहां पर। ये क्या है? लाइन ऑफ स्टैंडिंग। आप यहां पर खड़े हैं और मान के चलिए आप 6:30 बजे उठते हैं, राइट। मान के चलिए कि आप 6:30 बजे उठते हैं और सूर्य के जो निकलने का समय है वो 6 बजे है, ठीक है। आप जो हैं, देखिए ये दो लाइन है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो आप उठते हैं 6:30 बजे, 6:30 बजे, और सूर्य निकल गया 6 बजे, राइट। सूर्य निकल गया 6 बजे, ठीक है। सूर्य निकला 6 बजे और आप उठे 6:30 बजे। तो ये देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ। आप यहां पर खड़े हैं, देखिए आप यहां पर खड़े हैं, मान के लिए हम यहां पर खड़े हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है फादर ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी पास्ट, ठीक है ना, फादर ऑफ पास्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब यानी कि भूतकाल का भी पिता, राइट, यानी कि जो पास्ट है उसके और भी पार जावे यदि हम, राइट। तो देखिए यहां पहले आप देखिए, अभी ये यहां पर इसे मान के लिए प्रेजेंट है, क्या है ये? प्रेजेंट है। ये क्या है? ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट से पहले आप यहां रखेंगे अपने आप को कि मैं तो भाई 6:30 बजे उठता हूं, ठीक। तो वो बोलता कि मैं 6:30 बजे, तो मेरे उठने से पहले, अभी मैं यहां पे बता रहा हूं खड़ा होकर, और मैं कह रहा हूं कि मेरे 6:30 बजे उठने से पहले, ये एक पॉइंट है। हम इधर की तरफ गए कि 6:30 बजे मेरे उठने से पहले, उससे भी पहले
ठीक है, मैं इधर उठा 6:30 बजे और उससे भी पहले, तो पहले हम पास्ट में गए और पास्ट से फिर पास्ट में चले गए, राइट। तो ये है फादर ऑफ पास्ट, यानी कि 6:30 बजे से पहले जब हम इधर पहुंचे तो ये है एक पास्ट, और इसके पहले जब हम जाएंगे तो ये ही हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी ऐसा काम जो पास्ट के अंदर, जो पास्ट हमारा, उस पास्ट के भी पास्ट में परफेक्ट हुआ। मेरे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था, तो हम पास्ट में अपने आप को रख रहे हैं और उससे पहले पास्ट की घटना बता रहे हैं, जो वो घटना पूरी हुई है, जो वो घटना घटी है कि मेरे उठने से पहले सूर्य निकल चुका था। तो मान चलिए यदि आप 6:30 बजे उठते हैं और सूर्य 6 बजे निकल गया, तो ऑब्वियसली बात है जो काम पहले हुआ वो कौन सा हुआ है, सूर्य के निकलने का। सूर्य के निकलने का काम पहले हुआ, और बता आप अब रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है अभी जब आप बता रहे हैं, और अपने आप को पहले पास्ट में रखा और फिर पास्ट से भी पास्ट की घटना बता रहे हैं आप, राइट। तो ये चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा प्रोसेस जो पास्ट के भी पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो है मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, ये सेंटेंस। अब देखें, ये यहां पर कह रहा कि यहां पर जागा 6:30 बजे, उससे पहले ये निकला। तो देखिए 2 सेंटेंस होते हैं इसके अंदर, 2 सेंटेंस। मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, आपने ये देखते हुए आ रहे हैं बचपन से कि बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं, तो इसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद हम नहीं होने के इसमें कंफ्यूज कभी भी। देखिए इतना सीखा आपने, देखो हम इसे इतने रखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे हम इसको, यहां पर इसे हम प्रेजेंट बोल देंगे। तो देखिए सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, तो जो काम पहले होगा उसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो काम पहले होगा उसी को हम क्या करेंगे, परफेक्ट में बनाएंगे। जिससे कि सूर्य निकल चुका था, तो इसका जो रूल है परफेक्ट का जो रूल है, इसे मिटाएंगे हम, ऊपर लिख देंगे। परफेक्ट का जो रूल है, देखिए सब्जेक्ट उसके बाद में हेड और उसके बाद में V3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, राइट। देखिए मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, तो देखिए हम इसे ऐसे बनाएंगे। यदि हम रखें केवल इतना कि सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, तो देखिए सूर्य निकल चुका था, इस सेंटेंस को बनाएंगे द सन हैड राइजन, द सन हैड राइजन। भाई सूर्य निकल चुका था, कब निकल चुका था, मेरे जागने से पहले, मेरे जागने से पहले। तो एक काम पास्ट परफेक्ट है और एक काम पास्ट में है, दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट से बनाएंगे। दूसरे सेंटेंस हम रटेंगे नहीं कि बिफोर के बाद वाला हम पास्ट में बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हम मैथमेटिकली चलेंगे उसमें, राइट। देखिए द सन हैड राइजन, सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था। भाई कब निकल चुका था, तो बिफोर कब, मेरे जागने से पहले, बिफोर आई अवोक, सेकंड फॉर्म, राइट, बिफोर आई अवोक, ये हो जाएगा। मेरे जागने से पहले सूर्य निकल चुका था, तो ये है पास्ट परफेक्ट। ऐसा प्रोसेस जो पास्ट के भी पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, राइट। देखिए एक बार फिर से समझिए कि सूर्य निकल चुका था, द सन हैड राइजन। भाई सूर्य तो निकल चुका था, कब निकल चुका था, बिफोर, पहले, किसके पहले, आई अवोक, मेरे जागने से पहले। तो मेरे जागने से पहले का जो काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है, और जो सूर्य निकलने का काम है वो पास्ट इंडेफिनिट के पहले पास्ट में हुआ है, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे है, एक सेंटेंस ये हमारा क्लियर हुआ। आगे चलेंगे हम, एक बार हम बाद वाला भी देखेंगे, जिससे कि वो बचपन वाला सेंटेंस आपने देखा होगा कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद
मरीज मर चुका था, मर चुका था। अब देखिए यहां पर देखिए सूर्य निकल चुका था और मरीज मर चुका था, लास्ट में चुका जो वर्ड है वो दोनों में ही आ रहा। लेकिन देखिए सेंटेंस कैसे बदलेगा, अब देखिए कैसे कन्वर्टेशन होगा इसका। देखिए ये है, आप सबसे पहले ये समझिए, ये टाइम है, ये लाइन ऑफ स्टैंडिंग है, ये है। आप यहां पर खड़े होकर बता रहे हैं कि भाई कोई पेशेंट था, उसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, डॉक्टर ने उसे देखा लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए, राइट। तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। सबसे पहले देखिए डॉक्टर के आने के बाद, ये दो पॉइंट है, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने के बाद। तो आप ये बताइए कि कौन सी घटना को पहले रखेंगे। देखिए डॉक्टर के आने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी घटना को पहले रखेंगे। देखिए एक बार कैसे बनाएंगे, आप बनाइए। देखिए पहले कौन आया, डॉक्टर। पहले डॉक्टर आया फिर मरीज मरा, लिख रहा ना, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए इस पॉइंट पे पहले तो यहां पे डॉक्टर आया ना, यहां पर डॉक्टर आया और यहां पर पेशेंट आया, यहां पर पेशेंट आया, यहां पर तो पेशेंट आया ना। देखिए पहले डॉक्टर आया उसके बाद मरीज मर गया, राइट। तो देखिए ये जो सेंटेंस है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप इसे एक बार बनाइए। मैंने आपको ये थोड़ा बहुत हिंट दिया है, आप सीखिए। देखिए चलिए देखिए द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया। कब मर गया, बाद में। किसके बाद में, जब डॉक्टर आ गया। तो आफ्टर डॉक्टर हैड कम। यह है सेंटेंस। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि देखिए यहां बता रहे हैं आप, ये लाइन ऑफ स्टैंडिंग है, यहां पर आप खड़े हैं और ये दो घटनाएं हैं। बता रहा कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो देखिए जो पहला काम है वो डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर यहां पर आया, इस पॉइंट पर डॉक्टर आया, और इस पॉइंट पर पेशेंट जो है वो भाई स्वर्ग सिधार गया, राइट। तो डॉक्टर पेशेंट, पहले डॉक्टर आया फिर पेशेंट। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर के आने का। वैसे ही द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। ये है, ऐसे बनाते हैं इन सेंटेंस को, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। नोट कीजिए एक बार। ठीक है, ये चीजें हैं। और देखिए अभी हम और देखेंगे सेंटेंस में अच्छे से। आगे चलिए, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है इसमें। देखिए बिफोर का यूज ऐसे भी होता है कि यदि हम बिफोर को, देखिए यदि हम बिफोर को एक्शन से पहले रखेंगे, क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। यदि बिफोर को हम एक्शन के रूप में रखेंगे तो हम बिफोर के बाद जो एक्शन होगा, क्या बोला था मैंने अभी भी, अच्छा जो भी बोल दिया। और यदि हम एक्शन से पहले बिफोर को रखेंगे तो जो एक्शन होगा बिफोर के बाद,
एक्शन से पहले बिफोर को रखेंगे तो बिफोर के बाद एक्शन होगा, तो उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, राइट। जैसा कि देखिए मैंने लिखा मैंने घर पहुंचने से पहले, मैंने घर पहुंचने से पहले मोबाइल खरीदा। मैंने ये लिख दिया, मोबाइल खरीदा। मैंने घर पहुंचने से पहले मोबाइल खरीदा। तो देखिए हम सबसे पहले इसे बनाएंगे, मैंने घर पहुंचने से पहले मोबाइल खरीदा, राइट। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें हम हेड का यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे, आई बॉट ए मोबाइल, आई बॉट ए मोबाइल, मैंने घर पहुंचने से पहले एक मोबाइल खरीदा। आई बॉट ए मोबाइल, मैंने घर पहुंचने से पहले एक मोबाइल खरीदा। बिफोर, अब यहां पर घर पहुंचने से पहले, ये एक एक्शन है घर पहुंचना, राइट, घर पहुंचने से पहले। तो ये जो यहां पर एक्शन आएगा, ये जो यहां पर एक्शन आएगा उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। देखिए I bought a mobile before arriving, before arriving home, ऐसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, ना कि बिफोर अराइव्ड या बिफोर अराइव, राइट। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक्शन में आईएनजी का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद एक्शन में हम आईएनजी का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर बिफोर करके और हमने अराइव जो हमारा पहुंचने का जो एक्शन है, अराइव पहुंचना, आगमन, जो बिफोर के बाद हम अराइव, उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, बिफोर अराइविंग होम, ऐसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, राइट। देखिए एक सेंटेंस हम और देखेंगे, जैसे कि इसमें एक अच्छा सेंटेंस है, उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा। हमने ये लिखा, तो देखिए उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, मैंने उसे देखा। तो देखिए कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले हुआ, देखने का, पहले मैंने उसे देखा। अभी भी देखिए यहां पर है आप, ये 2 पॉइंट है, ये LOS है, लाइन ऑफ स्टैंडिंग, मैंने उसे देखा, तो पहले देख लिया ना, पहले मैंने उसे देखा, तो इस पॉइंट पर आपने उसे देखा और कार इस पॉइंट पर रुकी आ गए, कार इस पॉइंट पर रुकी आ गए, तो कार रोकने से पहले देखा, राइट। तो अब हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, देखिए अब इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, मैंने उसे देखा, आई हैड सीन हिम बिफोर। अब देखिए यहां पर आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बिफोर के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बिफोर ही स्टॉप्ड कार, बिफोर ही स्टॉप्ड कार, बिफोर ही स्टॉप्ड कार, ये लिख देंगे हम, बिफोर ही स्टॉप्ड कार। ये पता नहीं कैसे खराब हो गया भाई, राइट। तो आई हैड सीन हिम, मैंने देखा, बिफोर ही स्टॉप्ड कार, उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा। तो ये पास्ट परफेक्ट है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे सीखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है इसे सीखने में, राइट। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा ये आपका टॉपिक। तो बिफोर जो है, देखिए एक नोट लिख लीजिए कि प्रेपोजिशन के बाद,
प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद यदि तुरंत एक्शन मिले, प्रेपोजिशन के बाद यदि तुरंत एक्शन मिले तो प्रेपोजिशन के बाद एक्शन में आईएनजी का यूज किया जाता है, आईएनजी का यूज करते हैं, ये लिखेंगे, आईएनजी का हम यूज करते हैं, जिससे कि हम बोलते हैं, देखो आई बोलते हैं ना कि मैंने खाना खाने से जैसे कि देखो हम बोलते हैं कि आई हैड माई लंच, ऐसे बोलते हैं यदि बोल दें कि आई हैड माई लंच बिफोर टेकिंग बाथ, भाई खाना खाने और नहाने से पहले किसी ने अपना लंच कर लिया। आई हैड माई लंच, या ब्रेकफास्ट कर लीजिए, या ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप, आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर टेकिंग बाथ, ये रखेंगे। यदि आप, कई बार होता है कि इंसान नहाने से पहले अपना लंच कर लेता है, सॉरी ब्रेकफास्ट बाथ, ये हो गया, हो जाता ना। मान के चलिए आप ये सेंटेंस बोल ले, बस आप उस चीज को छोड़ दीजिए कि कोई इंसान है उसने नहाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वो बोलेगा कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर टेकिंग बाथ। देखिए खाने पीने की चीजें के लिए हम हैव का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर आप हैड के लिए परेशान ना हो, आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर टेकिंग बाथ, ऐसे होगा। तो प्रेपोजिशन के बाद हमें एक्शन में आईएनजी लगाएंगे, और प्रेपोजिशन के बाद यदि तुरंत सब्जेक्ट मिले तब हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत अच्छे से हमने ये पास्ट परफेक्ट सीखा है, और बहुत ही अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो हम इसे सीखेंगे, और अच्छे से बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।